हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें सर्दियों में। बहुत मतलब ये कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि सर्दियों में मैम कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें। हमारे साथ भी वीडियो शेयर करें, हम नए लड्डू गोपाल लेकर आए हैं, कैसे उनकी सेवा पूजा करनी है। तो आइए बताती हूँ। सर्दियों में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें अपने लड्डू गोपाल का। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं भी उठ चुकी हूँ सुबह सुबह। देखिए, मैं तो सुबह जल्दी ही उठती हूँ, 4:30-5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, इसी टाइम मैं उठती हूँ। और सबसे पहले उठते ही मैं तुलसी पूजन करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो सबसे पहले पूजन होता है वो तुलसी पूजन होता है। ठीक है। तुलसी पूजन करने के बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उठाती हूँ। ठीक है। तो सारी टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जिसके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, छोटे हों या बड़े हों, सबसे जो पहला नंबर है, उनको 7:30, 8 या 8:30 बजे तक आप उठाएं। उन्हें जल्दी नहीं उठाएं, क्योंकि भाई वो नन्हे से बाल गोपाल हैं, छोटे बच्चे की तरह हैं। हम उन्हें बच्चे की तरह रखते हैं। वो तो हमारे अपना अपना भाव होता है, हम उन्हें भगवान माने या बच्चा माने, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो हमें वो बाल रूप में ही रखना चाहिए, बच्चा ही उसको समझना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें 7:30 बजे के बाद ही आपको उठाना है। आपको पता होगी बांके बिहारी मंदिर जो है वो हमारे बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की तरह हैं। वो हमारे छोटे से कान्हा कन्हैया। तो वो 8:30 बजे सर्दियों में उठते हैं। 8:30 बजे के बाद ही उनका मंदिर खुलता है। आप बेशक पता कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को भी लेट ही उठाएं। उसके बाद आप उन्हें स्नान कराएं, तो उन्हें बिल्कुल भी निवस्त्र ना करें। ठीक है। खिड़कियां वगैरह सारी बंद कर लीजिए ताकि कहीं से हवा ना आए। पानी गर्म ले लीजिए। पानी में आप अंबर वाला इत्र डाल सकते हो, या फिर आप ये गुलाब का जो इत्र आता है, केसर का इत्र आता है, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। पानी को थोड़ा अच्छा गर्म कर लें। ठीक है। ज्यादा गर्म नहीं करना जिससे जल जाए, बस ऐसा कर ले जैसे हम नहाते हैं खुद, वैसा ही उसमें गर्म कर लें। उसमें गुलाब की पत्तियां डाल दें और फिर अपने कान्हा जी को फटाफट से स्नान कराएं। ठीक है। कान्हा जी के जल में आपको गंगा जल मिक्स नहीं करना है, यमुना जल मिक्स करना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग गंगा जल मिलाकर स्नान कराते हैं। नहीं, गंगा जल का जो मतलब उनकी जो दासी हैं, उन गंगा जल लड्डू गोपाल पर नहीं चढ़ता है। ठीक है। यमुना जल चढ़ता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोंछने के लिए थोड़ा सा मोटा सा टॉवल लेना है। ठीक है। ये नहीं है कि पतला सा टॉवल, मोटा सा सॉफ्ट वाला टॉवल आपको लेना है, जिससे कान्हा जी को ठंड ना लगे। उसको बच्चे की तरह बिल्कुल उसमें लगो लेना है। उसके बाद आपको अंदर इनर पहनाना है, चाहे मतलब आपके पास जो भी कपड़े हों, अंदर कुछ पहनाइए। फिर आपको ऊनी वस्त्र पहनाने हैं। ठीक है। और अब तो वैसे भी ठंड आ चुकी है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो अब आप उनके ऊनी वस्त्र निकाल ही लीजिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा और क्या ही ठंड पड़ेगी। बच्चों के लिए तो यही ठंड काफी होती है। ठीक है। उन्हें मोजे वगैरह, सॉक्स वगैरह, उन्हें टोपा जरूर लगाइए। उन्हें ऊनी वस्त्र पहना दीजिए। ठीक है। अगर अभी नहीं पहनाना चाहते हो, आपको लगता है कि इतनी ठंड नहीं है, देखो भाई, किसी किसी को ज्यादा ठंड लगती है, किसी किसी को कम ठंड लगती है। और जो हमारे लड्डू गोपाल है तो वो बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको चंदन का टीका उन्हें बिल्कुल ना लगाएं। आप रोली का भी लगा सकते हो, आप ब्रजरज लगा सकते हो उनको। ठीक है। लेकिन आपको चंदन नहीं लगाना। चंदन की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। देखो, मैंने आपको बताया था अक्षय तृतीया से चंदन लगाना शुरू हो जाता है कान्हा जी को। वैसे ही जब सर्दियां आ जाती हैं तो कान्हा जी को चंदन नहीं लगाया जाता है। इत्र में आप क्या नाम है, केसर का इत्र लगा सकते हो, गुलाब का इत्र लगा सकते हो। गुलाब की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी इत्र लगा सकते हो। मैं केसर का इत्र यूज करती हूँ। उसके बाद आपको उनको इत्र वगैरह लगाकर अच्छे से सिंहासन पर जो भी आपको कपड़ा बिछाना है वो गर्म बिछाना है। ठीक है। अगर आप हो सके तो आप कान्हा जी के मंदिर में, जैसे आपका अलग मंदिर है, तो आप हीटर भी चला सकते हो। ठीक है। अंगीठी में आग जला सकते हो। छोटी सी अंगीठी आती है कान्हा जी की,
वो भी आप जला सकते हो ताकि कान्हा जी को ठंड ना लगे। ठीक है, आपको खाने में क्या करना है, खाने में आपको कान्हा जी को दही नहीं खिलानी है। अभी तो फिलहाल मैं उन्हें दही खिला देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी दही को फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं बाहर ही रखती हूँ। लेकिन आगे आके जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मैं अपने कान्हा जी को मतलब नहीं दूंगी दही। ठीक है, फ्रिज की दही कान्हा जी को नहीं देनी है। और आपको क्या करना है, उनके पास जो जल रखना है, आप जल उनको पिलाओ तो उसे थोड़ा सा निवाया सा करके पिलाओ, उन्हें ठंडा जल मत पिलाओ, ठंडा खाना उन्हें मत दो। ठीक है, आप उनको गरम गरम खाना दो, जैसे कि गरम गरम, जैसे कि आपने चीले बना दिए या फिर रोटी बना दी, कुछ भी हो, उन्हें गरम गरम ही खिलाओ। आपको इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है सर्दियों में। और सर्दियों में जैसे कि धूप निकल जाती है, आप धूप में लेकर बैठ जाओ अपने कान्हा जी को अच्छे से, जैसे कि हम लोग सब बैठ जाते हैं वैसे ही उन्हें मूंगफली, गज्जक, इन चीज़ों का भोग लगाओ। बस ठंडी चीज़ों का आपको भोग नहीं लगाना है। उसके बाद आपको शाम के टाइम जो नाइट होती है उनकी मतलब जैसे कोई मालिश करता है कान्हा जी की, मालिश वगैरह सर्दियों में नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है बाल गोपाल हैं, ठंड लग जाएगी। आपको मालिश नहीं करनी है। शाम के टाइम आपको गरम गरम उनको भोजन खिलाना है। उसके बाद आपको गरम ही आपको दूध पिलाना है। गरम, इतना भी गरम नहीं कि वो पी ना पाए, नॉर्मल जो दूध होता है, थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपको दूध पिलाना है जैसे कि आप अपने बच्चे को देते। साथ में गुड़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ खाना बेहद बेहद शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बाल गोपाल की सेवा करनी है। मतलब ये जो चीज़ है ये इनको आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। देर से उठाना है और जल्दी सुला लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप जैसे आपकी पूजा पाठ हो गई, आप जल्दी से फटाफट से आप भोग बनाइए, कान्हा जी को भोग लगाइए, उन्हें गर्म कपड़ों में बिठा दीजिए। अगर वो सोना नहीं चाहते तो आप गर्म कपड़ों में बिठा दीजिए, बाद में सुला दीजिए। जैसे कि आप कान्हा जी को बिस्तर पर बैठाते हो तो उन्हें मतलब कंबल वगैरह उठाकर ही आपको बिठाना है, ये नहीं है कि आपने ऐसे ही बैठा दिए। ठीक है, और जैसे कि स्नान कराते समय एक चीज़ का भी ध्यान रखना, पंचामृत ज़्यादा यूज़ ना करें। एकादशी के दिन एक बार, एकादशी वाले दिन आप यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है पंचामृत ठंडा लगता है। तो हमारे ऊपर कोई ठंडी ठंडी चीज़ डाले तो हमें भी ठंड लगती है ना। तो इसी तरीके से आपको पंचामृत और दूध से थोड़ा कम स्नान कराएं। अभी तो आप करा सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, नवंबर का महीना है। दिसंबर जनवरी में अगर आप पंचामृत से स्नान ना कराए तो बहुत अच्छी बात है, और दूध से भी। ठीक है, इसी तरीके से खाली शुद्ध जल से, गर्म जल से। ठीक है, ये पंचामृत और ये जो दूध है इसको आप ना ले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो आप ज़्यादा ना करें। ठीक है, जैसे कि थोड़ा बहुत उनके हाथ में जो नजरिए हैं वो दे दे, बांसुरी दे दे, क्योंकि आपको पता है ना कि ये चीज़ें ज़्यादा ठंडी ठंडी लगती है। सर्दियों में इतना ज़्यादा कान्हा जी का श्रृंगार नहीं किया जाता है। बस आप जैसे कि नहलाते हो उसके बाद उन्हें थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए या कपड़ों पे इत्र लगा दीजिए और टोपे वगैरह पहनाकर उन्हें अच्छे से ढक दीजिए। मैं तो अपने कान्हा जी को मंदिर में ही विराजमान करती हूँ। आपके वहाँ पर आप अपने बेडरूम में भी विराजमान कर सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पर हीटर चल रहा हो। मतलब जिस भाव से आप उन्हें मानते हो उस भाव से आप वहाँ पर उन्हें विराजमान करा सकते हो। और फिर उनके श्रृंगार करने के बाद, उन्हें स्नान कराने के बाद आप उनकी पूजा आरती कर सकते हो। ठीक है, उन्हें पुष्प चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास पुष्प हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनको घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा आरती करनी है। इस तरीके से आपको सुबह की पूजा करनी है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बता दी है, रात को कैसे सुलाना है और सुबह कैसे उन्हें जगाना है, क्या उन्हें खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। बस ठंडी चीज़ उन्हें नहीं देनी है, जैसे रायता वगैरह। अगर आप उन्हें रायता, दही, ये सारी चीज़ खिला रहे हो, देखो सर्दियों में रायता दही खाने का भी मज़ा ही कुछ और है। तो आप ध्यान रखें कि आप उन्हें छत पर धूप में बैठाकर ही आप उन्हें मतलब भोजन खिलाएं।
इस तरीके का, जैसे ठंडा जो होता है रायते वगैरह, गाजर के रायता हो या किसी भी चीज़ का रायता हो, आलू का, जो भी आप बनाते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये है कि धूप में बैठ के आप ये चीज़ें खाएं, बच्चे को ठंड लग जाती है। और फ्रूटों में भी आपको मैं बता दूं, जैसे केला है, ये बहुत ठंडा होता है, ये केला आपको नहीं खिलाना है कान्हा जी को, केले का भोग ना लगाएं। और भी बहुत फ्रूट होते हैं उनका भोग लगा दें, क्योंकि सीजन वाइज फ्रूट मतलब होते हैं, तो उसी तरीके से आपको खिलाना है। जैसे कि आपने हरा साग बना लिया, उसमें लहसुन व प्याज ना डालें, आप उन्हें हरा साग बनाकर बाजरे की रोटी कान्हा जी को खिला सकते हो। बहुत आइटम होते हैं भाई सर्दियों में खाने के, पराठे होते हैं, गर्मा गर्म पराठे खिला दीजिए, मूली के, गोभी के, जो भी आप मतलब जैसे भी आप पराठे खाना चाहो, आलू के, मतलब इनके पराठे बनाकर आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हो। लेकिन आप याद रखिएगा, भगवान को कभी भी चाय का भोग नहीं लगाया जाता है। जो चाय होती है उसमें कैफीन होता है, वो सात्विक नहीं मानी जाती है। और मसूर की दाल को भी आप स्किप कर सकते हो, वो भी आपको कान्हा जी को उसका भोग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि नींबू वगैरह है, इनका भी आपको भोग नहीं लगाना है, क्योंकि नींबू थोड़ी ठंडक कर देता है। तो इस तरीके से आपको कान्हा जी को भोग लगाना है। आप अपने दूध में हल्दी भी मिलाकर कान्हा जी को भोग लगा सकते हो, जैसे उसमें हल्दी थोड़ी सी मिलाकर और कान्हा जी को उबाल कर दे दो, वो दूध भी बहुत बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपसे सारी चीज़ शेयर कर दी है, कैसे आपको अपने कान्हा जी का ध्यान रखना है, एक बच्चे की तरह आपको उनका ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हो सके, मतलब आप अगर उन्हें रोज़ स्नान कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन अगर वो स्किप भी हो जाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई हो जाता है कभी कभी कान्हा जी को स्नान नहीं कराया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। सर्दियों में बच्चा है भाई, बच्चे की तरह उन्हें रखना चाहिए, ठीक है। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सर्दियों में ऐसे ही कान्हा जी की सेवा आपको करनी है, ठीक है। और फैन बिल्कुल नहीं चलाना है, फैन आपको बंद कर देना है। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और भाई सबको मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, थायराइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कारण से 10 दिन से कोई वीडियो आ नहीं पा रही है कोई भी ढंग की, तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो भाई तुम्हारे सपोर्ट से ही सब कुछ होगा, तो दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करें। और अब वीडियो रेगुलर लॉन्ग वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। और कोई भी आपको परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं आपसे अलविदा बोलती हूँ, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत से लोग ये हैं कि पूछते लाइव क्यों नहीं आती हो, लाइव क्यों नहीं आती हो। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है लाइव आने का, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही लाइव आऊँगी, क्योंकि बहुत से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लाइव में मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। बहुत से लोग तो देख दी मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए आप लाइव बिल्कुल नहीं आती हो, क्यों नहीं आती हो। तो भाई प्रॉब्लम समझो, तबीयत ठीक नहीं है। वीडियो में देख लो कितना ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा थायराइड हो चुका है मुझे। तो थोड़ा सा आराम लगते ही मैं रेगुलर लाइव आऊँगी, बस आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको अपनी परेशानी बता दी है। और इंस्टाग्राम की आईडी भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब की भी, ठीक है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।